हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने कहा था जब भी कोई अपडेट होगा केवीएस रिजल्ट से रिगार्डिंग, केवीएस एलडीसी रिजल्ट के रिगार्डिंग, और ट्रांसफर अब जा चुका है, तो आपको बताया जाएगा कि क्या अपडेट है। बाकी आप इसको किस तरीके से लेते हैं, इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, इसका वेलकम करते हैं, या फिर मेरी इंफॉर्मेशन बताने के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, ये आपके माइंड के जजमेंट के ऊपर है। ठीक है ना, ब्रेन का जजमेंट। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। शुरू का आधा मिनट 1 मिनट मैं प्रीवियस सारी बातें बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए और फिर आप लोग चाहें तो इसको चेक कर लें मेरे चैनल में जाके। तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि केवीएस का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 का रिजल्ट आना था, और उस रिजल्ट में अब शुरुआत हो चुकी थी। 26 पहले तो 25 सितंबर को 5 रिजल्ट आए थे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, फिर वो 26 को हो गए थे। ठीक। और पीआरटी का अपडेट ये था कि पीआरटी का रिजल्ट आना तो चाह रहा है, लेकिन बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल चुके हैं। तो अब रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट ये है, और जो कि रिजल्ट को प्रभावित करेगा। प्रभावित मतलब थोड़ा सा डिले, 15-20 दिन का डिले ला सकता है। किस रिजल्ट में ला सकता है? किसी भी रिजल्ट में ला सकता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो। जो आ गए हैं उनका नहीं। बाकी क्या अपडेट है, मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि जो सही पैटर्न था, ये सारा दिक्कत और डिले इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो प्रोसेस का पैटर्न है वो केवीएस ने सही से अप्लाई नहीं किया। क्या पैटर्न होना चाहिए था? पहले, सबसे पहले ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए था। उसके तुरंत बाद एलडीसी एग्जाम के रिजल्ट देके उन्हें पोस्टिंग देना था, और उसके बाद आपको फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को पोस्टिंग देना था। जैसे मैं एक केस समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे एक दोस्त यहाँ से गए, मतलब बहुत बारीक गेस से समझने की कोशिश करना। वो यहाँ से दिल्ली गए, जिस स्कूल में गए वहाँ 3 सीट खाली थी। तो किसी कारणवश वो डिले, मतलब उन्होंने जल्दी ज्वाइन नहीं किया, तो 2 ने पहले ज्वाइन कर लिया, उन्हें मिल गया। तीसरी जो सीट खाली होनी थी, उसने स्टे ले लिया ट्रांसफर पे, मतलब उसका कहीं और ट्रांसफर हुआ था, उसने स्टे ले लिया किसी भी ग्राउंड पे, और उसका ग्राउंड सही है, उसे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो अब जो हमारे दोस्त यहाँ से गए, उन्हें वो वाला स्कूल दिल्ली में नहीं मिला जिसमें वो जा रहे थे। बाकी 4 ऑप्शन में उन्होंने अप्लाई, मतलब ज्वाइन नहीं किया, वहां किसी और को मिल गया। तो अब उन्हें इस समय कोई सा भी स्कूल अलॉट नहीं है, और वो आरओ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आरओ उन्हें कहीं भी भेजना चाहता है, लेकिन मेरे जो दोस्त है उन्होंने भी केस कर दिया कि भाई मैं लूंगा दिल्ली, मेरे को नहीं जाना कहीं और वो अपनी जगह सही है, उसे केवीएस कहीं और भेज ही नहीं सकता, क्योंकि वो हार्ड स्टेशन करके आया है। उस पर स्पाउस केस भी है। उसके पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं कि अगर पुरानी पॉलिसी होती ना, तो उस मेरे दोस्त के पॉइंट पता है कितने थे? 91 पॉइंट्स थे। यू कांट इवन इमेजिन। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 55 हार्ड स्टेशन के, ठीक, और 30 आपके गवर्नमेंट स्पाउट के। दिल्ली में उनकी वाइफ है टीचर। 55 और 30 85, और 3 साल यहाँ रहे, तो 6 पॉइंट वो हो गए, 85 और 6 91। और एक दो बार उन्हें अपार में मिला, 91 प्लस पॉइंट थे। वो चाहते तो किसी भी पोस्ट को बदलते, लेकिन ये जो प्रोसेस को आगे पीछे करा ना इन्होंने, मतलब एक फ्लो होता है उसको, जिसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट कहते हैं, या फिर हेरारिकल ऑर्डर कहते हैं। वो अगर फॉलो होता तो ऐसा डिले नहीं होता। तो एलडीसी से रिलेटेड क्या है, जो संगठन है एआईकेवीटी है, और जो भी केंद्र विद्यालय शिक्षक प्रगतिशील संघ ऐसे करके जो है, 2-3 संगठन है। इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन केवीएस को भेज दिया कि भाई हमारे, क्योंकि ये एम्प्लॉय के हित की रक्षा करेंगे। इन्होंने ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हो गए जो इधर के ना उधर के रहे हैं, जो आरओ को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इन संगठनों ने, केवीएस के जो संगठन है, एआईकेवीटी वगैरह टीचर के जो संगठन है, इन्होंने केवीएस को रिप्रेजेंटेशन भेज दिया भाई कि पहले, सबसे पहले आप एलडीसी को पोस्टिंग दो और इसको निपटाओ। उसके बाद सीट का आकलन करो कि कितनी सीट कहाँ पे खाली है, और उसी हिसाब से आप इनको पोस्टिंग दो। तो एलडीसी का रिजल्ट जिनका आने वाला है, उन्हें मेल वगैरह सब तैयारी आ गई कि अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार रखो, और अपने नो ड्यूज सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो होते हैं ना, वो सब तैयार रखो। तो अब ये पूरी उम्मीद है कि आपको 4 से 5 दिन के अंदर एलडीसी के सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, और उसके एलडीसी के रिजल्ट आते ही वो पोस्टिंग उन्हें मिल जाएगी। फिर केवीएस के पास एक क्लियर कट डाटा होगा कि कितने स्कूल है जहाँ पे सीट खाली है, कितने स्कूल है सीट खाली नहीं है। अभी आपको, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिजल्ट को इंतजार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार
पहले रिजल्ट दे दे, पोस्टिंग देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। एक एक सीट ये जो फंस रही है ना, जैसे मेरे दोस्त की वजह से बहुत सारी सीटें फंसी हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपना टीचर अपने लिए हित के लिए केस करेगा, फिर उन केस के चक्कर में फिर और प्रोसेस का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आज का अपडेट ये है कि एलडीसी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है 4 से 5 दिन के अंदर आपको एलडीसी रिजल्ट देखने को मिले। और अगर 8 से 4 से 5 दिन, अच्छा, कई लोग क्रिटिसिज्म करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है? बहुत लोग। तो मैंने आपको बताया था, आपको 25 या 26 कुछ तारीख थी। एक बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे थे कि आज शाम को रिजल्ट आएगा। मैंने वीडियो बनाई थी कि नहीं आएगा, और डेफिनिटली नहीं आया। तो अब एलडीसी का जैसे रिजल्ट आ जाता है ना 4 से 5 दिन के अंदर, आप लोगों को बहुत खुश होना है। आप समझ के चलो आपका ही रिजल्ट आ गया, क्योंकि उनके रिजल्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट होना है, ठीक है? और थोड़ा ही इंतजार है। आप, मैं कह सकता हूँ कि हम कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ बची है, बस ऐसा ही कुछ है। धन्यवाद।